आप सौरभ दास को सुन चुके हैं, आप अभिजीत दीपके को सुन चुके हैं और बिना देर किए हम आपको अभी जंतर मंतर पर ले चलते हैं। बिल्कुल हमारी टीम वहां पर पहुंच चुकी है और आप जो भी हमारे स्क्रीन पर विजुअल्स देख रहे हैं वो अभी की फ्रेश विजुअल्स हैं, जिसमें आपको सफेद कपड़े में अभिजीत दीपके दिखाई दे रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता का एक वहां से नया संदेश दिया जा रहा है। इस देश की ये राजनीति रही है कि हमेशा ही देश को बांटने की कोशिश की गई है। कॉकरोच जनता पार्टी पर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए, लेकिन जो ये फ्रेश विजुअल्स जो लाइव अभी आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, जो जंतर मंतर से सीधी हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये विजुअल्स अलग ही संदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास कुछ लोगों की बातचीत भी है, कुछ बाइट्स भी है, वो भी अपनी टीम को रिक्वेस्ट करेंगे कि बिना देर किए हमारे दर्शकों को जो लाइव वहां का की विजुअल्स है और लाइव बाइट्स हैं वो दिखाइए। सभी कल से आप सबको खाना खिला रहे हो, शरबत खिला रहे हो सर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मेरा मोहम्मद जुनैद। एक बार मोहम्मद भाई के लिए, मोहम्मद सर के लिए तालियां बजा दीजिए। कल से मोहम्मद सर हम लोगों के लिए खाना लेकर आ रहे हैं, फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, शरबत लेकर आ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी को खराब करना चाह रहे हैं ये लोग इसी को खराब करना चाहते हैं, लेकिन हम खराब नहीं होने देंगे। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई और हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, उसी शिक्षा व्यवस्था को अगर आप तोड़ देंगे तो देश का भविष्य क्या होगा। इसलिए हम सब मिलकर एक ही आवाज उठा रहे हैं। हमारी ना ही कोई जात है, ना ही यहाँ पर कोई धर्म है। हमारे छात्रों के भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, भारत का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। उसी के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी भी दूर दराज से लोग आए हुए हैं, हर जिले से, हर राज्य से लोग आ रहे हैं। जितने लोग हमें देख रहे हैं वो सभी हम सबके साथ आइए। ये किसी एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है और ये बहुत बड़ा मोमेंट है भारत की आने वाली शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, और हम ला करेंगे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, लोकतंत्र। लाइव विजुअल्स देखकर आपका दिल जरूर खुश हो गया होगा। जंतर मंतर पर अभी जो दिखाई पड़ रहा है वो इस देश के उन तमाम लोगों के लिए एक आईना है, एक शीशा है। वो देख पा रहे होंगे जिसमें अपनी शक्ल को देखकर शर्म कर रहे होंगे, जो इस देश को बांटने की कोशिश करते हैं, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और उस पर वोट लेते हैं। उन लोगों को यह देखना होगा कि जंतर मंतर पर आज क्या हो रहा है। प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी उन बच्चों के भविष्य के लिए जिन्होंने नीट पेपर लीक की वजह से अपनी जान दे दी। 15 से 18 बच्चे जिन्होंने इस पेपर लीक की वजह से वो जो डिप्रेशन में चले गए, वो इसको झेल नहीं पाए, क्योंकि उनकी जो खून पसीने की, उनके पेरेंट्स की कमाई थी, उनकी रात दिन की जो मेहनत थी, सब एक साथ पानी में चला गया। और किसकी वजह से? इसी सिस्टम फेलियर की वजह से। और इसके बाद शर्म की बात यह रही कि यह सिस्टम इस जवाबदेही पर भाग गया, चुप रह गया। जो जवाब उसे खुद आकर सामने देना चाहिए था, जो गलतियों को धर्मेंद्र प्रधान को खुद स्वीकार करना चाहिए था, खुद से आकर माफी मांगनी चाहिए थी, खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, वो धर्मेंद्र प्रधान आज तक चुप बैठे हैं। और योग दिवस पर हमने आपको कल दिखाया था कि कैसे वो मीडिया के सामने आते हैं और मुद्दे पर एक बातचीत भी नहीं करते हैं। लोगों को कहते हैं कि आप अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, आप अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। और उनसे जो वहां पर मीडिया के लोग जो मौजूद थे उनसे भी मेरी शिकायत रही, क्योंकि उन्होंने एक बार भी ये पूछना जरूरी नहीं समझा कि सर उन बच्चों के मेंटल हेल्थ का क्या, जिन बच्चों ने आपके सिस्टम की, आपकी टीम की फेलियर की वजह से अपनी जान गंवा दी नीट पेपर लीक के बाद। नीट का री एग्जाम हुआ बीते दिनों, उस पर भी हमने आपको ग्राउंड कवरेज दिखाई थी कि क्या स्थिति थी उन पेरेंट्स की, क्योंकि सभी पेरेंट्स बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले और बड़े बड़े महलों वाले नहीं होते हैं। ये जो पेरेंट्स थे कुछ मजदूर वर्ग के लोग थे, कुछ ऐसे थे जो दूर दराज से आए हुए थे, जिनकी 400-500 की रोज की कमाई होती है और उस कमाई से अपना पेट काट कर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद पेपर लीक हो जाता है और सरकार से सपोर्ट की तो आप उम्मीद दूर दूर तक नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आज के वापस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर आते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर जो विजुअल्स हैं, जो खूबसूरत तस्वीरें देख रहे हैं आप, हिंदू मुस्लिम एकता का, हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे का संदेश जो आप देख रहे हैं जंतर मंतर से हम आपको दिखा रहे हैं। और यही लाइव तस्वीरें हैं जो हमारी टीम वहां से कनेक्ट हो चुकी है और आपको, हमारे दर्शकों को लगातार कोशिश की जा रही है कि आप जंतर मंतर पर चल रहे किसी भी मूवमेंट को मिस ना करें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.
India.